ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूं और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग। रहे थे कि आप कह रहे हैं, जब मैंने कहा कि इसका मतलब क्रिकेट में भी सियासत है, शायद सियासत से ज्यादा सियासत है। यार अपना वसीम भाई माफी का मेरे मुंह से नहीं आगा, माफी चाहता हूँ। मैंने ये भी कह दिया था कि मैंने कहा मैं ग्राउंड में भी नहीं आता। जाओ, एक गंदा अंडा जो है ना वो पूरे कमरे का माहौल खराब कर देता है। अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क के लिए, एम्बेरसमेंट ना बने। स्नूकर हमारे साथ खेल रहे हो, हॉकी भी खेल रहे हो, क्रिकेट का मना कर रहे हो। यूवी एक जबरदस्त ऑलराउंडर रह चुका है, बड़ी खिदमात है उसकी इंडियन क्रिकेट के लिए। क्या रवैया है कि खेल के अंदर भी सियासत, और ये बच्चों वाला मामला है कि जी अगर अफरीदी साहब खेलेंगे तो फिर हम भी मैच नहीं खेलेंगे। देखिए, इसमें इस तरह होता है कि ये एक बेतहाशा छोटी सोच, छोटे दिलो दिमाग और एक बुज़दिलाना कदम है। मुझे लगता है कि ये एशिया कप के लिए हाइप बनाई जा रही है। एशिया कप के लिए हाइप बनाई जा रही है कि वो नहीं हो रहा, होगा। ब्रॉडकास्टिंग की वजह से मेरे ख्याल है शायद ये थोड़ी सी हाइप बनाई जा रही है, और कोई वजह नहीं है। आपको लगता है एशिया कप हो जाएगा? देखें, एशिया कप तो होगा, एशिया कप तो होगा। पाकिस्तान टीम को विड्रॉ कर जाना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए ऐसी सूरत हाल में। लेकिन जो मुर्तजा बता रहे हैं कि शायद आफरीदी तो खुद विड्रॉ होना चाह रहे थे इस मैच से, ताकि ये टूर्नामेंट जारी रहे और जो शायकीन देखने आए उनका नुकसान ना हो। पाकिस्तान, भारत और इंग्लैंड में क्रिकेट फैंस की नजरें शाहिद खान अफरीदी पर हैं। इस वक्त हम बर्मिंघम में मौजूद हैं और लाला जी से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसे? अल्लाह का शुक्र। लाला जी, सब ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उस वास्ते मैच नहीं हुआ, बट मैं ये समझ रहा हूँ कि मामला सिर्फ आपके साथ लेके चल रहे हैं। ये पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं कर रहे, आपको बाइकआउट किया इसलिए मैच नहीं हो रहा, क्योंकि उनका पॉइंट तो ये था कि अफरीदी खेलेंगे तो वो मैच नहीं खेलेंगे, वरना पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हुई बीच में कहीं पर भी। यार सनाउल्लाह, पाकिस्तान मैं हूँ, मैं पाकिस्तान है, ठीक है, मेरा पाकिस्तान है, तो बात वही है। क्रिकेट को हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि इससे अच्छी बेस्ट डिप्लोमेसी कोई नहीं है, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की, जो मैं हमेशा बात करता रहा हूँ पाकिस्तान इंडिया के साथ। इसी तरह हमारे रिलेशनशिप पास्ट में अगर देखा जाए तो हालात उस वक्त भी ख़राब थे, लेकिन स्पोर्ट्स नहीं रुकी, मैचेस होते रहे जिससे हालात बेहतर रहे, बड़े बैठते रहे, आपस में मैचेस देखते रहे। मुशर्रफ साहब का दौर याद है, वाजपेयी साहब का दौर आपको याद है सारा। तो ये वो रिलेशनशिप है जिसको मैं हमेशा बात करता रहा हूँ। ना बैठना, ना खेलना, फासले और बीच में बड़े हो जाते हैं फासले। तो बेहतर ये है कि आई थिंक ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। फैंस जिन्होंने आज आना था, तकरीबन 17,000 टिकटें आज जो है मैच लोगों ने आना था। डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी है, काफ़ी दूर दराज जगहों से लोग आए थे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हुई। आज होटल में सुबह से सबसे मुलाकात हुई मेरी। तो कहने का मतलब ये क्रिकेट होनी चाहिए, पॉलिटिक्स को दूर रखें, ठीक है। हर चीज़ के अंदर अगर पॉलिटिक्स आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ना चाहोगे, और जो कौमें आगे बढ़ती हैं वो ये सारी चीज़ों को साइड पे करके आओ बैठते हैं, डायलॉग्स क्या इश्यूज हैं। मैंने ये सुना कि आपने इंतजामिया को ये भी कहा कि ठीक है मैं नहीं खेलता, मेरा कौन सा मसला है, आप लोग खेल लो। आपने ये भी ऑफर कर दिया। मैंने ये भी कह दिया था कि मैंने, यार आप लोग चाहते हो, मैंने कहा मैं ग्राउंड में भी नहीं आता, जाओ। पर क्रिकेट ना रुके, क्रिकेट होनी चाहिए, इंटरटेनमेंट नहीं रुकनी चाहिए। और मेरे ख्याल में मुझसे बड़ी चीज़ जो है वो क्रिकेट बड़ी है। स्पोर्ट्स ये गेम बहुत बड़ा गेम है, ये हर एक से बड़ा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे दोनों तरफ की टीमों के लड़के क्यों ना मिला ले, गेम बड़ा है। तो वो चीज़ नहीं आपके लिए कितना एक तरह से हर्टिंग या सरप्राइजिंग था कि आपने पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ ही खेले हैं, तो इतना छोटा दिल रख के इन्होंने ये फैसला क्यों किया? आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग था? सरप्राइजिंग तो था। मैं वही वाली बात करता हूँ कि अभी भी मैं बात कर रहा था कि आप अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क के लिए, एम्बेरसमेंट ना बने। तो ये ज़रा सोचने वाली बात है। जो नहीं खेलना चाह रहा था, एक आधा लड़का, उसकी वजह से सारा ये प्रॉब्लम हुआ है। तो मेरे ख्याल में एम्बेरसमेंट है ओवरऑल। क्या मैसेज दिया आपने? मुझे नहीं लगता कि इंडिया को लेके चल रहे हैं, वो भी अपनी ईगो को लेके चल रहे हैं। जो मुझे लग रहा है कि जिन एक आप जिक्र कर रहे हैं उनकी ईगो के लिए शक्लें भी चाहिए फिर। आई मीन कि ऐसी आप आगे आप स्नूकर हमारे साथ खेल रहे हो, हॉकी भी खेल रहे हो, दूसरा एक दो गेम वॉलीबॉल था, क्या था अभी कुछ दिनों पहले, ये सारे गेम आप खेल रहे हो, क्रिकेट का मना कर रहे हैं। और आगे इतनी सारे इवेंट आने, बड़े एशिया कप भी आना है, वर्ल्ड कप भी आना है। जो इंतहा पसंदाना रवैया है वो हमने मुख्तलिफ औकात पे देखा इंडिया का, और खेल भी उससे मुतासर होते रहे। अब ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि इंडियंस नहीं ऑर्गेनाइजर्स हैं इसके, वही इनके फाउंडर हैं। इंडियन टीम को पता भी था कि हमने खेलना है, लास्ट मोमेंट पे मीडिया प्रेशर की वजह से वो बैकआउट कर गए। आपके क्या तासुरात है इस पूरे मामले पर? देखिए, अभी पिछले दिनों मुझे भी 2-3 दिन पहले ये सवाल पूछा गया कि आप क्यों नहीं गए। मेरे पास तो कॉन्ट्रैक्ट भी लास्ट ईयर पड़े हुए थे। तो मैंने सिंपली वजह यही होती है कि आप देखते हैं कि कौन है पीछे ऑर्गेनाइजर्स, और ये कितनी बड़ी लीग हो रही है कि क्या कोई मिसहैप तो नहीं हो जाएगा, जो कि बिल्कुल हो गया। इसी वजह से ना सिर्फ ये, इस तरह की बहुत चीजें जो है हम लोग छोड़ते हैं, वो इसलिए क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो एज ए पाकिस्तान के एम्बेसडर जाते हैं।
अब ये जो चीज हुई है ये कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि पीछे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी सारे इंडियन फंडेड है, अजय देवगन पीछे मौजूद है। ये तो हम कह रहे हैं ना कि आज ये चीजें हो गई या कल इंडिया की तरफ से प्रेशर पड़ गया, यू नेवर नो कि शायद ये प्लान्ड हो, शायद ये इसी तरह की एक प्लान किया गया हो। और आप देखें कि फॉर एग्जांपल किसी प्लेयर को ये कह रहे हैं ग्राउंड में नहीं आना, ये अच्छी चीज नहीं है। वो बेसिकली डिक्टेट कर रहे हैं, मतलब आपने अपनी मुल्क की तरफ से इतनी क्रिकेट खेली है इतने हाईएस्ट लेवल पे जाके, तो आप किसी की बात क्यों सुन रहे हैं कि आपने ग्राउंड में नहीं आना, आपने ये नहीं जाना। यहाँ तो पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चाहिए कि छोड़े, वो ये कह रहे हैं कि ये अवाम को देखना चाहिए, चलना चाहिए। नहीं, आप लोग डिसाइड करके अगर वो नहीं मान रहे वापस लेके आ जाए अपनी टीम को। तो यही तो एक चीज होती है जो सारा ये आप ये केओस एक मचा देते हैं। इसी वजह से हम इस तरह की लीगों में नहीं जाते, क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है ऐसी लीगों पे, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो जो है ना इस तरह के डिसीजन ले सके जो दोनों मुल्कों या बहुत, ये आपको देखना पड़ेगा, क्रिटिकल एक इशू है। तो यहाँ पे एम एस शहजाद साहब, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को विड्रॉ कर जाना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए ऐसी सूरत हाल में, लेकिन जो मुर्तजा बता रहे हैं कि शायद आफरीदी तो खुद विड्रॉ होना चाह रहे थे इस मैच से ताकि ये टूर्नामेंट जारी रहे और जो शायकीन देखने आए उनका नुकसान ना हो। नहीं जी, देखिए कि किस वजह से क्यों नहीं खेले शाहिद भाई, मसला क्या है? वो वहां खेलने गए हैं और ये सारी चीजें पहले एग्रीड थी। क्या युवराज सिंह को और इरफान पठान को पहले नहीं पता था कि शाहिद अफरीदी वहां पे आएंगे? तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्यू मीडिया चैनल्स अब आके प्रेशर डाल रहे हैं। तो शाहिद भाई अगर ये कहते हैं कि मैं नहीं खेल रहा, क्यों नहीं खेल रहा? शाहिद भाई स्टार है इस मुल्क के, इस मुल्क ने उनको बड़ी इज्जत दी है, तो उनको उस इज्जत का बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे कि अगर मैं वहां पे मौजूद होता तो मैं डेफिनेटली ये मैनेजमेंट के साथ ये डिस्कस करता कि क्यों, किस तरह है हमारा एक भी प्लेयर या हमारा पाकिस्तान का लेजेंड बाहर बैठ जाए, हम वापस जा रहे हैं। आपकी क्या राय, ये क्या हुआ है? मतलब भारत अब क्या इंटरनेशनल इवेंट में फिर एशिया कप में भी ये करेगा कि? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से स्पोर्ट्स फैक्ट्स के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने कल देखा होगा कि भारत और जो पाकिस्तान के बीच WCL का मैच होना था दोस्तों, वो कैंसिल हो चुका है और इस पर अब पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा हैरान है, क्योंकि दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान को लेकर अब भारत के जो रिलेशन है बहुत ख़राब होते जा रहे हैं और धीरे धीरे जो भारत के खिलाड़ी हैं वो भी अब पाकिस्तान से खेलने पर मना कर रहे हैं, जिसको देखकर पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका। क्योंकि दोस्तों भारत अगर पाकिस्तान से नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि दोस्तों भारत और पाकिस्तान का मैच जब कभी होता है तो दोस्तों बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप आते हैं और बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है पाकिस्तान की टीम को भी और भारत की टीम को भी। लेकिन भारत वैसे भी बहुत ज़्यादा पैसे वाला देश है, तो भारत को नहीं फिक्र है पैसे की, लेकिन पाकिस्तान को पैसे की बहुत भूख रहती है, क्योंकि वो अगर उनसे भारत से मैच होता है तो उनको पैसा ज़रूर मिलता है। इसीलिए दोस्तों अब भारत के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अब बहुत ही बड़ा फैसला लिया और कहा है कि हम पाकिस्तान से मुकाबला ही नहीं खेलेंगे। क्योंकि दोस्तों जब पुलवामा हमला हुआ था दोस्तों जम्मू कश्मीर पर, भारत के जो यात्री गए थे दोस्तों घूमने टहलने, उनके ऊपर जब अटैक हुआ था दोस्तों, वहाँ पर शाहिद अफरीदी ने फिर उस मामले पर ट्वीट किया था और भारत के ऊपर जो ट्वीट किया था वो बहुत ही भद्दा ट्वीट था, जिसको लेकर शिखर धवन भी आए सामने, जिन्होंने उनके ऊपर रिप्लाई किया ट्वीट पे। फिर इसके बाद बड़े बड़े भारत के खिलाड़ी आए जिन्होंने ट्वीट किया, लेकिन अब भारत ने इस बात को सहम रखा और जब मैच आया पाकिस्तान से तो भारत के खिलाड़ी जितने थे, इरफान पठान, यूसुफ पठान, जो भी एक भारतीय सच्चे भारतीय हैं, उन्होंने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान से मुकाबला नहीं खेलेंगे अगर शाहिद अफरीदी खेलेगा। क्योंकि दोस्तों शाहिद अफरीदी एक ऐसे इकलौते थे जो उस चीज़ पर कमेंट कर रहे थे, भारत के उस अटैक वाले मामले पर कमेंट कर रहे थे और जिस तरह से भद्दी कमेंट कर रहे थे, जिसको देखकर पाकिस्तान के जो भारत के प्लेयर हैं उनको बात रास नहीं आई थी। तो आज भारत के प्लेयरों ने बता दिया कि शाहिद अफरीदी अगर मैच खेलेगा तो मैं मैच नहीं खेलूंगा। दोस्तों वीडियो में इतना ही है। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।